नमस्कार, मैं साखी गिरी और आप सभी का स्वागत है हिंदुस्तान पोस्ट में। आप सभी दर्शकों से अपील है कि युवा प्रदान शोध निबंध प्रतियोगिता जो कि आदर्श समर्थ भारत के मापदंड क्या हो इस विषय पर है। इसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग जरूर लें। इसके आयोजक हैं कौशलम ट्रस्ट और स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट और मीडिया पार्टनर्स हैं हिंदुस्तान पोस्ट। आज एक बहुत ही सुखद संयोग बन रहा है कि हमारे साथ सुरक्षा अर्थात एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर मापदंड क्या होने चाहिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही चर्चित सेलिब्रिटी हैं जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रही हूँ जीडी बख्शी की और साथ ही हैं श्रीमती लीना मेंदड़े मैम जो कि आईएएस हैं, महाराष्ट्र में एडिशनल चीफ सिक्योरिटी के पद पर कार्यरत रह चुकी हैं। नीना मैम जेडी बख्शी सर से कुछ प्रश्न के माध्यम से मापदंड पर बात करेंगी। स्वतंत्र वीर सावरकर की जयंती है। वीर सावरकर देश के लोगों के सैनिकरण के पक्ष में थे ताकि समय आने पर वे दुश्मनों पर हथियार चला सके। आज की मोदी सरकार ने उनके विचारों पर अमल करना शुरू किया है। अग्निवीर और ऑपरेशन सिंदूर उस दिशा में एक बड़ा कदम है। अब आगे नीना मैम जीडी बख्शी सर से कुछ सवाल पूछेंगी। बहुत बहुत नमस्कार सर, मैं आरंभ करती हूँ और हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, बाह्य सुरक्षा देश के लिए, तो जो 2047 में हम एक आस लगा करके बैठे हैं कि विकसित भारत के साथ साथ हमारा देश एक आदर्श और समर्थ देश भी रहे, जो कि विकसित देश से मेरे विचार से 2 स्टेप्स आगे है। तो इसके लिए जो हम मापदंडों की चर्चा कर रहे हैं, तो जो एक्सटर्नल हमारी सिक्योरिटी है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा मापदंड बन जाता है, क्योंकि जैसा अभी हमने पहलगांव के अटैक के बाद जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर रहा, तो इस विषय में हम आपसे सुनना चाहेंगे। और मैं बस एक बात कहना चाहूंगी कि एक तो जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, दैट हैज नाउ बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डिफेंस सिस्टम्स। और दूसरी बात जो कि अभी हाल में ही प्रधानमंत्री जी ने कही कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अब जन जन का ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये उन्होंने तो ये बात कही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेकर के, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इसको जब तक हम राष्ट्र की बात करते हैं या राष्ट्र के प्रति अपने प्राणों के उत्सर्ग को हम अपने संस्कारों में जब तक नहीं लाते हैं, तब तक हमारा राष्ट्र जो है वो आगे नहीं आ सकता है। तो ये जो राष्ट्र के प्रति उत्सर्ग की भावना है, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप इस पर भी बोलें। आप इस मामले में हीरो हैं लोगों के। थैंक यू जी लीना जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपके सौजन्य से मुझे जुड़ने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ इस संस्था से। और मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर कि आप एक राष्ट्रीय स्तर पे निबंध प्रतियोगिता, एक ऐसे कंपटीशन कर रही हैं बच्चों को जिसका की जो विषय है वो इतना जी महत्वपूर्ण है कि मापदंड क्या होंगे एक उत्कृष्ट भारत के, एक समृद्ध भारत के, एक जी जो कि भारत 1947 जबकि 100 वर्ष, हाँ, एक जी शताब्दी पूर्ण हो जाएगी आजाद भारतवर्ष की, तो जी उसके लिए मापदंड क्या होने चाहिए आपने संकेत किया जो कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी है उसके बारे में। देखिए, मैं समझता हूं कि जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, वो जी एक ब्लेसिंग बन के आया है हमारे देश के लिए। ठीक है, हमारे देश में इतनी ज्यादा जागृति की भावना, जो जी एकत्व की भावना मैंने पहले नहीं देखी। ठीक है, एकदम से कोशिश थी पाकिस्तान की कि अगर वो हत्याकांड करेंगे धर्म के नाम पे तो भारत में कलह फैल जाएगी, भारत में कम्युनल रॉयटिंग फैल जाएगी। ठीक है, कत्लो गारत शुरू हो जाएगी, खून की नदियां बहनी शुरू हो जाएंगी। सबसे जी बड़ा तमाचा
जी उनके मुंह पे लगा जब कश्मीर के तमाम लोगों ने वैली के अंदर घाटी में जहां चरम सीमा पे किसी समय होता था ये आतंकवाद और अलगाववाद, वहां सब लोगों ने शटर डाउन करके हड़ताल करी। किसके जी खिलाफ? टेररिस्ट के खिलाफ, कि जी इन लोगों ने ये हत्याकांड करके हमें शर्मसार किया है, हमारी मेहमान नवाजी को इन्होंने एक तमाचा मारा है हमारे मुंह पे, हमारे पेट पे लात मारी है, हमारी रोजी जी रोटी चलती है इन इन टूरिस्टों से। ये टेररिस्ट तो ये टूरिस्टों को मारने आए, हमारी जी मेहमान नवाजी पे लाछन लगाया है इन्होंने। और उमर अब्दुल्ला बोले, अब ओवैसी आपके विदेश में जाके वो लोगों को समझा रहे हैं कि क्या हुआ और क्या भारत ने क्यों और कैसे जवाब दिया जी इस नीच हरकत का। तो जी देखिए, सिक्योरिटी एक तो हमारी जब तक एकत्व ना हो, एकता ना हो, तो देश बिखर जाएगा। ये जी एकता होना बहुत जरूरी है। हम लोगों को सेना में बोला करते थे लीना जी की जैसे ही आप पलटन के अंदर आओ, अपना धर्म, अपनी जात, अपनी पात, हाँ, अपना जी सारा कुछ वो है वो पलटन के गेट के बाहर छोड़ के आ जाओ। लीव इट सारे देयर। डिफरेंसेस सारे सारे डिफरेंसेस डिफरेंसेस छोड़ के अब जी हम सब भारतीय हैं। आपका जी एकमात्र धर्म सेना का धर्म है, फौजी धर्म है, देश की रक्षा करना आपका कर्म है। ठीक है, फॉरगेट जी एवरीथिंग एल्स। और अगर तुम जी यहाँ उल जलूल बातें करोगे, मैं तुम्हें पटक के, जो कमांडिंग ऑफिसर था वो कहता था, सेना पलटन के गेट के बाहर फेंकूंगा। ठीक है, जी हेयर वी आर ऑल इंडियंस, जो हमारी एनसीसी का मोटो है, हम सब भारतीय हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी का एक मापदंड है, व्हाट इज द लेवल ऑफ यूनिटी, द डेप्थ ऑफ यूनिटी इन दैट कंट्री, हाउ जी इंडियन, हम कितने, भारतीयता कितनी भरी है हम में कूट कूट कर। क्या ये हमारे लिए केवल एक जमीन का टुकड़ा है जिसे हम हर रोज अपने पांव से रखते हैं, या ये मेरे लिए, ये मेरी माँ है, जी ये मेरी माँ है, ये धरती, ये राष्ट्र है मेरा। अथर्ववेद में जी राष्ट्र के ऊपर कितने सुंदर सुंदर मंत्र हैं। मे माई मदरलैंड ग्रांट मी द लस्टर ऑफ गोल्ड, यू नो, जी मेरी माँ की इतनी सुंदर है ये मेरी माँ। ठीक है, और मैं उसको रौंदता हूं उसकी छाती हर दिन अपने पांव से। ठीक है, मुझे मुझे तो नतमस्तक होना चाहिए इसके लिए। दैट फीलिंग ये बनाएगी भारत को सुपर पावर। और मैं आपको बताऊं कि ऑप सिंदूर के बाद आप सुपर पावर बन चुके हैं। मिलिट्री जी टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस मिलिट्री टेक्नोलॉजी वो उभर कर आई है। हमारे जो जी मिसाइल थे वो 1 मीटर डायमीटर के अंदर उन्होंने हिट किए हैं अपनी टारगेट। सीईपी, सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी, सीईपी जी 1 मीटर पे पहुंचे हैं। किस वजह से? हमारे नेविक 11 सैटेलाइट्स स्पेस में घूम जी रहे हैं जो हमारी इसरो ने लॉन्च किए हैं। लो अर्थ ऑर्बिट, जी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, इस सब पे हमारे सैटेलाइट्स हैं। हमको जीपीएस की जरूरत नहीं लीना जी, हमको रशिया के ग्लोनास की जरूरत नहीं, हमको चीन के जी विद्याओं की जरूरत नहीं। हमारा जीपीएस इतना अच्छा है कि वो जीपीएस मेरे को देता है 9 और 10 मीटर के अंदर की एक्यूरेसी। हमारा नाविक जी जो कि आकाश तीर सिस्टम है वो दे रहा है 1 मीटर। हमारे ब्रह्मोस मिसाइल 1 मीटर के इलाके को जाके हिट किए हैं टारगेट्स को। ठीक है, उनके तो न्यूक्लियर सर स्टोरेज साइट के दरवाजों के अंदर एक गया, दूसरा उसके पीछे गया। ठीक है, तो सर और हमारे एक बात हमारे आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, जी ये इनका जलवा पूरी दुनिया ने देखा है। तो मेरा बच्चों से सिर्फ यही एक आह्वान है कि जैसे आपने बताया क्या मापदंड होंगे, क्या जी हम हनुमान के समान शक्तिवान बन रहे हैं? क्या हम हनुमान के समान जो है हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं? जी शक्ति
शक्ति और शास्त्र, शास्त्र और शस्त्र, क्या दोनों में जी हमारी उतनी महारत है जितनी हनुमान जी की थी? ठीक है। जी और जी देखिए हमारी एक पलटन का नारा है, हनुमान का हूँ प्यारे। जो वो ओ रात को दहाड़ते हैं तो पत्थर हिल जाते हैं पहाड़ों से, दुश्मन कांप जाता है ये हुंकार सुनकर, जी हनुमान का हूँ प्यारे। जब जी 1000 पलटन के जवान ये मिलकर ये नारा लगाते हैं, दहाड़ते हैं, तो उन्हें हनुमान जी की शक्ति प्राप्त होती है, उनकी जी वीरता प्राप्त होती है, उनका सामर्थ्य, उनकी ताकत प्राप्त होती है, और उनकी अथाह बुद्धिमत्ता ताकत, भी, उनकी बुद्धिमत्ता भी। बुद्धिमता, उनकी बुद्धि प्राप्त होती है, जो कि शत्रु बुद्धि का विनाश कर देती है। शत्रु जी बुद्धि विनाशाय जी उससे जी जी विनाश हो जाता है शत्रुओं का। तो जी ये मापदंड, क्या हमारे बच्चे हनुमान बन रहे हैं या कुछ और बन रहे हैं? क्या वो बॉलीवुड के एक्टर बनना उनकी एम्बिशन है, या वो हनुमान बनना चाहते हैं? वो जी हमारी जी सेनाओं में योद्धा बनना चाहते हैं, वो जो वायुवीर बनना चाहते हैं, वो अग्निवीर बनना चाहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं? वो देश की रक्षा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये मैं जैसे अभी गया था एक नेशनलिस्ट कॉन्क्लाव में, जो कि रिपब्लिक टीवी ने ऑर्गेनाइज स्टार्ट किया। करी थी, जी तो वहां जी मैंने अपने भाषण में भी यही कहा था बच्चों को कि बच्चों, मैं वो कल हूं जो बीत गया, आप जी वो कल हो जो आने वाला है। ठीक है, जी तो मैं तो केवल एक जलती मशाल आपको देने आया हूं। ये फौजी जी जी मशाल है जिसमें देशभक्ति ज्वलंत है अभी भी, 75 साल पे। ठीक है, ज्वलंत है जी और आखिरी सांस तक ज्वलंत रहेगी, उसके बाद भी ज्वलंत रहेगी। फिर बार बार जन्म लेने मैं इसी वसुंधरा में आऊंगा। ठीक है, जी इसी माँ भारती का मैं पुत्र बनूंगा, बार बार बनूंगा। ठीक है, और ये जो है जितने जीवन में कुर्बान कर सकूं इसकी राह में, वो कम है, कम वो है। कम है। जी ठीक है, जी जी तो जी बच्चों को मुझे बहुत एक बारी फिर प्रसन्नता हुई कि आप उनकी एकेडमिक, जो उनकी बुद्धि का विकास जो है, उसमें आप इतना जोर दे रही हैं कि वो अपने आप को व्यक्त कर सकें, अपने विचारों का उद्गार कर सकें और जी। सोच सकें अपने लिए, फॉर देयर कंट्री, कि व्हाट और कैन आई डू फॉर माय कंट्री। एक बात मैं और जी पूछना चाहती हूँ, एक बात मैं जी और पूछना चाहती हूँ। जी ये जैसे अभी जो आपने नाभिक की बात बताई, आकाश तीर की बात बताई, तो इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में रिसर्च की बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है और इसको हमें उजागर करना होगा। तो हमारे बच्चों को रिसर्च ओरिएंटेड भी बनना पड़ेगा और फ्यूचर प्लानिंग का भी उनको सोच ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और उसकी तैयारी आज से ही हम कैसे हमें करनी है। तो बिल्कुल इसके लिए विजनरी